अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको आज के लेक्चर में। ये है क्लास 6 की मैथ। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज 2.2। सो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अरेंज फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये नंबर्स दिए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इंटीजर्स हैं असल में। इनको हमने अरेंज करना है, तरतीब देना है असेंडिंग में। तो असेंडिंग क्या होता है, उसकी जो अलामत सिंबल है इस तरह से होता है। उसमें क्या होता है कि जो सबसे छोटा नंबर हो उसको सबसे पहले लिखा जाता है, और जो सबसे बड़ा नंबर हो यानी कि बिगेस्ट, उसको सबसे आखिर में लिखा जाता है। और ये जो इसकी अलामत सिंबल है ये शो करता है कि इसका जो यानी कि जो नैरो पोर्शन है, ये जो तंग हिस्सा है, ये शो करता है छोटे नंबर को, और ये जो ओपन इसका हिस्सा है या खुला हिस्सा है, ये शो करता है बड़े नंबर को, बिगर नंबर को। सो ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप देखें यहाँ पे, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक नंबर लाइन बनाई है। ठीक है, ये नंबर लाइन इसी तरह से होती है। इसके सेंटर में 0 होता है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। इसके जो राइट साइड है दाएं तरफ, उस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, और जो लेफ़्ट साइड है बाएं तरफ, उस तरफ आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो यही लाइन ही इस क्वेश्चन का असल तरीका है सॉल्व करने का। आप देखें, ये यहाँ से हमने शुरू की है -7 से, और ये पॉजिटिव 4 पे ख़त्म की है, जमा 4 पे। ये इस पहले क्वेश्चन को देखते हुए, यानी पहले क्वेश्चन के पहले पोर्शन को, तो इसका पहला जो पार्ट है उसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें, ये जो लाइन है शो कर रही है कि -7 जो है ये सबसे स्मॉलर है, और ये प्लस का 4 जो है ये बिगेस्ट है। इन नंबर्स में सबसे बड़ा जो नंबर है वो है +4 जमा 4। तो इसी चीज़ को हमने अब अरेंज करना है असेंडिंग में। आप देखें, पहले आप नेगेटिव वाले देख लें क्योंकि वो सबसे छोटे होते हैं। तो सबसे छोटा इसमें मैच कर लें -7। ठीक है, ये -7 आ गया। उसके बाद आप ये सिंबल लगा दें तो अच्छी बात है, ना लगाएं तो भी मसला नहीं है। सिर्फ आपने तरतीब अरेंजमेंट सही करनी है। -7 आ गया। उसके बाद हम लिखते हैं, तो ये सबसे छोटा है। -7 के बाद माइनस का और हम देख लेते हैं इससे जो छोटा है। ये देखें, इसके बाद ये 6 इधर नहीं है, ये -5 ये भी नहीं है, -4 ये है इधर। ठीक है, तो ये -4 आ गया आपका, और ये यानी कि 7 है, 7 से बड़ा -4 है। उसके बाद हम देखते हैं -3 इसमें है, -3 इसमें नहीं है। -2 देखते हैं, इसमें है, ये पड़ा है। तो -4 से जो बड़ा है वो है -2। ठीक है, उसके बाद -1 ये है इधर, -1 इधर नहीं है। तो ठीक है, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स आगे हम पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव में देखें तो इस साइड पे यहाँ पे है 0 पहले, तो 0 इसमें भी है। ठीक है, ये 0 आ गया, यानी ये 0 नेगेटिव वालों से बड़ा है। उसके बाद
ज़ीरो के बाद ये एक है, एक इसमें है, हाँ ये एक भी हम लिख देंगे। अच्छा, एक के बाद जो है, एक के बाद दो है, इसमें प्लस का दो नहीं है, और ये प्लस का तीन ये है बड़ा, ठीक है। तो ये हम तीन लिख देते हैं, और उसके बाद क्या बचता है, चार। ये पॉजिटिव चार है, तो पॉजिटिव चार इधर भी है पड़ा, तो ये पॉजिटिव चार आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया असेंडिंग, यानी कि सबसे छोटा जो नंबर है वो सबसे पहले है, और जो बिगेस्ट नंबर है वो सबसे आखिर में है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसका दूसरा पार्ट देख लें आप, वो भी इसी तरह सॉल्व करना है। ये 17 तक है। इस तरह भी अगर आप नंबर लाइन बना लें तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आई होप इसका दूसरा पार्ट आप खुद कर लेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखें ये अब इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये आपके दिए गए इंटीजर्स इनको डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग का जो सिंबल है वो होता है इस तरह से, डिसेंडिंग का सिंबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा, और सबसे छोटा जो नंबर है वो सबसे आखिर में आएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसको डिसेंडिंग में। तो देखें इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो प्लस का होता है, और नेगेटिव वाले सबसे छोटे होते हैं। और उसमें मज़ीद ये कि जो नेगेटिव वाले नंबर की जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो सबसे छोटा होता है, और जिसकी वैल्यू कम होती है वो नेगेटिव में बड़ा होता है, यानी उसमें उलट हो जाता है। तो इसमें देखें सबसे पहले जो आपका बिगेस्ट नंबर, ये प्लस का 16, ठीक है, ये आपका आ गया पहला नंबर। तो 16 सबसे बड़ा है। उसके बाद प्लस वाला और देख लेते हैं, और इसमें है प्लस का 7, ठीक है। और इसमें प्लस का कोई देखें, ठीक है, 16, 7, और उसके बाद प्लस वाला और कोई नहीं है, 0 है। तो ये 0 आ गया। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव वालों की तरफ। तो नेगेटिव में देखें इसमें बिगेस्ट कौन सा है, -4, -2 और -1। इसमें बिगेस्ट आपका आएगा -1, ठीक है। ये है तो 1, 2 और 4 के मुकाबले में, लेकिन ये नेगेटिव वाला है, इसलिए ये सबसे बड़ा होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये हो गया आपका। उसके बाद देख लें -1 के बाद -2 बड़ा होगा या -4 बड़ा होगा। तो आपको पता है जो इसमें बड़ा लगता है वो असल में छोटा होता है। तो ये जो -4 है ये सबसे छोटा होगा, और -2 इससे बड़ा है, ठीक है। ये आपका -2 आ गया। और उसके बाद आखिरी जो आपका रह गया है ये -4। तो ठीक है, ये आपका असल इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहें तो ये अलामत ना लगाएं, इसमें आप वो उससे ज़्यादा बेहतर पता चल जाता है कि इसमें क्या चीज़ दिखाई गई है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है। आई होप आप इसका अगला पार्ट खुद कर लेंगे। सही, इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो आपके दिए गए हैं नंबर्स, इंटीजर्स, नेगेटिव और प्लस वाले, ये आपने इनकी
एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। तो इसमें से कुछ पार्ट्स मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, पिछले वालों से भी ज़्यादा आसान है। इसमें क्या करना है, ये जो आपको दी गई हैं वैल्यूज़ या इंटीजर्स, सिर्फ इनको आपने प्लस में चेंज करना है। जो प्लस में ऑलरेडी है उसको वही रहने देना है, बस जो नेगेटिव है उसको आपने प्लस बना देना है। तो इस तरह जो है ये आपकी एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो देखें इसमें जो पहला पार्ट है ये -45 नफ़ी का 45, ये आपका बन जाएगा सिर्फ 45। तो इस 45 का मतलब है कि ये असल में पॉजिटिव जमा 45 है। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा देखें, इसमें 116 लिखा हुआ है और ये 116 प्लस का है, तो इसको आप इसी तरह लिख दें 116। ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर। और ये देखें तीसरे पार्ट में -209 209 नफ़ी का, ये आपका बन जाएगा प्लस का 209। ठीक है। और इसमें आखिरी पार्ट जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, ये बहुत इजी है। इसमें देखें ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो ना तो माइनस का है ना प्लस का है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके साथ प्लस माइनस कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपका जैसे लिखा हुआ है ज़ीरो वैसे भी प्लस में लिखा हुआ है, और आपने भी प्लस में ही ये इसका आंसर देना है। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ये आपका आंसर है। मज़ीद इस तरह के जो इसमें 2-3 पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लेना। तो इस तरह से ये आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज़।